हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। ठीक है। जो जेनेटिक्स है वो जीन शब्द से आया बेटा। कहाँ से आया है? जेनेटिक जो है वो जीन शब्द से आया है। सबसे पहले जो जेनेटिक टर्म दिया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। कई बार ये 1906 भी लिखा आता है, तो कोई डाउट मत करना इस चीज़ का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जेनेटिक होता क्या है। बेटा जेनेटिक होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को ही क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो बेटा इसमें दो टर्म आया आपके पास। एक तो आया है हेरिडिटी और दूसरा टर्म आया है वेरिएशन। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि हेरिडिटी का क्या मतलब होता है बच्चा। जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की पूरी जो स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। समझ आया बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। अब हम इसके लिए इनहेरिटेंस टर्म भी कई बार यूज होता है। जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है उसके लिए जो इनहेरिटेंस टर्म भी बच्चों यूज होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से कैरेक्टर। जो हमने बात की ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, तो कौन से कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है बच्चों? जेनेटिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है बच्चों। ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कैरेक्टर डेवलप होने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है उसको डेवलप करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, उसके लिए जीन होना चाहिए। जो भी कैरेक्टर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बेटा, तो उसका क्या होना चाहिए? सबसे पहले जीन शुड बी प्रेजेंट। फिर जीन होगा तो उसको एक्सप्रेस भी होना होगा, तभी तो कैरेक्टर अपना काम करके दिखाएगा। पहले जीन होना चाहिए उस कैरेक्टर का, फिर उसको एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको एक्सप्रेस होना चाहिए। और आपको पता है बच्चों, एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन या सूटेबल कंडीशन चाहिए। ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जीन शुड बी प्रेजेंट, देन इट शुड बी एक्सप्रेस, और फॉर एक्सप्रेशन सूटेबल कंडीशन शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद में हम बात करते हैं वेरिएशन की। हमने बात की हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद में हमने बात की कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन? जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं बेटा। ठीक है। तो जेनेटिक कैरेक्टर डेवलप होने के लिए कौन सी तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? एक तो जीन प्रेजेंट होना चाहिए, उसको एक्सप्रेस होना चाहिए उसी जीन को, और फिर एक्सप्रेस होने के लिए हमें उसे सूटेबल कंडीशन या सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है बच्चों? जो वेरिएशन होता है उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। वेरिएशन क्या होता है बच्चों? वेरिएशन आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। जो सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जो मेंबर होते हैं, उनके जो बीच में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें ही क्या कहा जाता है? वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा, क्या? जैसे हाइट का एग्जांपल लिया। किसी की हाइट 5'7" है, किसी की हाइट 5'8" है, किसी की हाइट 5'9" है, और किसी की हाइट 5'6" भी है। तो ये वेरिएशन जो पाए जाते हैं आपस में ही, जो हाइट में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हम सब ह्यूमन है, हम बात करते हैं सब ह्यूमन की। ह्यूमन में ही एक हाइट का हमने एक कैरेक्टर लिया जिसमें कितने बदलाव पाए जाते हैं। कोई 5'8" का भी है, कोई 5'7" का भी है, कोई 5'9" का भी है बेटा। इन्हीं डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ये आपको याद रखनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो बात करें फादर ऑफ जेनेटिक, आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक। इसके बाद में बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। जो डब्ल्यू वाटसन है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है बेटा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ टर्म की जो डब्ल्यू वाटसन ने दिए थे। क्वेश्चन सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये टर्म किसने दिया था।
जो जेनेटिक है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि 1905 में डब्ल्यू वाटसन ने ये टर्म दिया था। उसके बाद में जो अलील टर्म है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ये सभी टर्म किसने दिए थे बच्चों? डब्ल्यू वाटसन ने दिए थे। ठीक है, तो हम फटाफट जो भी पढ़ा है आज वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जेनेटिक होता क्या है। जेनेटिक जीन सब से आया है, इसको सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में दिया था। फिर हमने जेनेटिक की बच्चों डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चों। फिर हमने पता किया कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी होती है बच्चों, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसी की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? हेरिडिटी। इसके लिए एक टर्म और यूज होता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने कौन से कैरेक्टर की बात की है बच्चों? जेनेटिक कैरेक्टर की बात की है। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कैरेक्टर डेवलप कब होंगे? जब उसके अंदर तीन चीजें होंगी। सबसे पहले तो उसके अंदर जीन होना चाहिए, फिर वो जीन तो है लेकिन उसे एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। जीन है, एक्सप्रेस कब होगा? जब उसे सूटेबल इन्वायरमेंट या सूटेबल कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, वो उसे मिल जाएंगी। जब वो जीन क्या होगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों हम वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। वेरिएशन क्या है? ये डिफरेंसेस हैं, जो बदलाव हैं जो सेम स्पीसीज के मेंबर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक स्पीसीज है ह्यूमन, उसके अलग अलग मेंबर के जैसे हाइट में ही डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं बेटा। हाइट के अलावा कलर में भी हो सकता है, हर चीज में छोटे मोटे वेरिएशन पाए ही जाते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की। जो मेंडल के बारे में बात करें तो ये फादर ऑफ जेनेटिक हैं। इसके बाद में हम डब्ल्यू वाटसन की बात करें, ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। इसके बाद में जो जेनेटिक ट्रम है, अलील ट्रम है, होमोजाइगस ट्रम है, हेट्रोजाइगस ट्रम है और हेमीजाइगस ट्रम है। बेटा ये सभी ट्रम किसने दिए हैं? डब्ल्यू वाटसन ने। पेपर में सीधा पूछा जाता है कि अलील ट्रम किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन ने। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, ये सभी ट्रम किसने दिए बेटा? डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है, आज हो गया जेनेटिक का इतना ही। अब जेनेटिक का अगले पार्ट में हम इससे आगे का पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर भी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इससे आगे की बात करेंगे हम अगले पार्ट में।